अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो आगे बढ़ते हैं विथ लेसन नंबर 9। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अदरसुत्तासे। अदरसुत्तासे, तासे मानहु नवा, नवा दर्स। ठीक है, तो आज हम जो चीज पढ़ेंगे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है मिन का इस्तेमाल। मिन। ठीक है, मिन। तो अरबी में मिन के मायने होते हैं से, मतलब फ्रॉम। ठीक है, और मन के मायने होते हैं मन, कौन। ठीक है, तो अगर आप बोल रहे हो मन हाजा, क्या मतलब है इसका, ये कौन है। ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं करना। मिन मतलब होता है से, और मन मतलब होता है कौन। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ ये दरवाजा है और मैं इससे करीब हूँ, तो ये कौन है, मैं, मतलब अना। तो मैं बोलूंगा अना करीबुम मिनल बाब। अना करीबुम मिनल बाब। अना मैं, करीब मतलब करीब, तो आपने उर्दू में पढ़ा है, करीब बोलते हैं नजदीक को। मिनल मतलब से, और बाब मतलब हम पढ़ चुके हैं दरवाजा। तो मैं करीब हूँ दरवाजे से, मैं करीब हूँ दरवाजे से। ठीक है, तो अरबी में करीब के लिए, नजदीक के लिए करीबुन इस्तेमाल होता है, और दूर के लिए बाईदुन इस्तेमाल होता है। बाईदुन, बाईदुन, बाईदुन मतलब दूर। ठीक है, और नजदीक के लिए करीबुन। तो अगर ये मेरा दोस्त खड़ा हुआ है, ठीक है, तो मैं इससे बोलूंगा अंत बाईदुम मिनल बाब। अंत बाईदुम मिनल बाब, मतलब तुम दूर हो दरवाजे से। ठीक है, इसी तरह अगर कोई खिड़की है उसके पास में खड़ा हूँ, या मैं ही खड़ा हूँ और ये कोई और खड़ा हुआ है खिड़की के पास, तो मैं उससे बोलूंगा अंत बाई, अंत करीबुम मिनन नाफिजा। अंत करीबुम मिनन नाफिजा, तुम करीब हो खिड़की से। क्या बोलते हैं खिड़की को, नाफिजा। नाफिजा तुम, या नाफिजा, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी। सही है, तो इस तरह हम चीजें होती हैं। मिन मतलब होता है से, और करीबुन मतलब होता है नजदीक, बाईदुन मतलब होता है दूर। ठीक है, तो अगर मैं सवाल करूं आपसे यहाँ पे, सवाल ये बनता है हल अना करीबुम मिनल बाब। हल अना करीबुम मिनल बाब, मतलब क्या मैं करीब हूँ दरवाजे से। तो आप जवाब क्या दोगे, आप जवाब दोगे ये मैं हूं ना। तो सवाल क्या है, हल अना करीबुम मिनल बाब, क्या मैं करीब हूँ दरवाजे से। तो आप दोगे, जवाब दोगे नाम। नाम मतलब हाँ। अंता करीबुम मिनल बाब, हाँ तुम करीब हो दरवाजे से। ठीक है, इस तरह ये काम करते हैं। तो हमने चार चार नए वर्ड सीखे। मिन, सॉरी, तीन नए वर्ड सीखे। मिन, करीब और बाईद। सही है, अरबी के। ठीक है, अच्छा, अरबी में जो बेटी होती है ना, या बच्ची, उसको हम दो तरह से मुखातिब होते हैं, उससे पुकारते हैं। एक तो हम उसको बोलते हैं बिनतुन, बिनतुन, या हम बोलते हैं तिफलातुन, तिफलातुन। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं ये एक बच्ची खड़ी हुई है और ये एक बच्चा खड़ा हुआ है, तो मैं बोलूंगा अल बिंतु करीबतुम मिनत तिफ्ल। अल बिंतु तु करीबतुम, करीबतुम मिनत तिफ्ल, ये बच्ची या बेटी करीब है बच्चे से। अब देखो, यहाँ पे क्योंकि हम
इस्तेमाल कर रहे हैं मोन्नस। ये मोन्नस है ना, बेटी मोन्नस है, फेमिनिन है। तो जब भी यहाँ पे करीब नहीं आया, बल्कि क्या आया, करीबतुन आया, करीबतुन। ठीक है, तो याद रखना, मुजक्कर के लिए करीब आता है और मोन्नस के लिए करीबतुन आएगा। इसी तरह मुजक्कर के लिए बाईद आएगा और मोन्नस के लिए क्या आएगा, बाईदतुन, बाईदतुन आ जाएगा। ठीक है, बाईदतुन। ठीक है, तो ये फर्क होता है मुजक्कर और मुन्नस के अल्फाजों में। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक बिल्ली है, बिल्ली है, ठीक है, और ये इसका खाना रखा हुआ है, यहाँ पर खाना रखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, अलहिर्रातु, अलहिर्रातु करीबतुम मिनत तआम, अलहिर्रातु करीबतुम मिनत तआम। ठीक है, अरबी में खाने को बोलते हैं तआम, खाने को क्या बोलते हैं, तआम। और हिर बोलते हैं, अलहिर्रातु बोलते हैं इसको, बिल्ली को। ठीक है, हिर्रा, सही है। क्या बोलते हैं बिल्ली को, हिर, सही है। अलहिर्रातु करीबतुम मिनत तआम, सही है। अलहिर्रातु करीबतुम मिनत तआम। ठीक है, सही है, सही है। तो हमने यहाँ पर हिर्रातु इस्तेमाल क्यों किया है, हमने यहाँ पे देखो हिर्रातु इस्तेमाल किया है, क्या मतलब हुआ इसका, हम बात कर रहे हैं बिल्ली की, जो क्या है, एक मोन्नस है, सही है। जब यहाँ पे क्या आ रहा है, करीबा तुम आ रहा है, करीबा तुम आ रहा है, ठीक है, मेरा तो आम। अगर हम बात करते हैं बिल्ले की, तो यहाँ पे आता अल हिर्रु, अल हिर्रु करीबुम मेरा तो आम। ठीक है, क्योंकि हम बिल्ली को बोलते हैं हिर्रा, ठीक है, और बिल्ले को बोलते हैं हिर, सही है। ये फर्क याद कर लो, ठीक है। हिर्रा, हिर्रातुन, और हिर्रु बोलते हैं बिल्ले को, ठीक है, हिर्रुन, सही है। ये फर्क है, ठीक है। तो अलहिर्रतु करीबतुम मिनत तआम, मतलब बिल्ली करीब है खाने से, सही है। इसी तरह अगर ये एक बच्चा है और ये आग है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, अतिफलातु, तो ये बच्ची है, ठीक है, बच्ची है, ठीक है, मतलब तिफलातुन, तो हम क्या बोलेंगे, अतिफलातु बाईदातुम, बाईदातुम मिनन नार, बच्ची दूर है आग से, बाईदातुम मिनन नार, सही है। तो अगर आपसे सवाल हो, हलिल बिन्तु करीबत, हलिल, हलिल तिफलातु करीबतुम मिनन नार, हलिल तिफलातु करीबतुम मिनन नार, करीबतुम मिनन नार, ये सवाल होगा आपसे कि क्या बच्ची करीब है आग से, तो आप जवाब क्या दोगे, ला बल, आप जवाब दोगे ला बल, ला बल, नहीं बल्कि, और तिफलतु बाईदतुम मिनन नार, बाईदतुम मिनन नार, नहीं बल्कि बच्ची दूर है आग से, ठीक है। तो हमने बहुत सारे नए वर्ड सीखे कि आग को बोलते हैं नार, ठीक है, और नजदीक को बोलते हैं करीबुन या करीबतुन, ठीक है, और बच्ची को बोलते हैं तिफलातुन, ठीक है, और तिफलुन, सही है, और दूर को बोलते हैं बाईदुन या बाईदातुन, ठीक है, और मिन को बोलते, मिन का मतलब होता है से, ठीक है, हल का मतलब क्या होता है, सही है, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, सही है, सही है। तो एक और चीज हम पढ़ते हैं, अभी तक जो हमने सीखा है उसके लिहाज से हम एक
जुमला पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है, इन इन रहमत रब्बिका, इन रहमत इन रहमत रब्बिका रब्बिका करीबुम मिनल मुहसिनीन, करीबुम मिनल मुहसिनीन, मिनल मुहसिनीन, मिनल मुहसिनीन, ठीक है। तो इन्ना मतलब क्या होता है? बेशक, बेशक। इन्ना मतलब होता है, याद कर लो, बेशक। ये अक्सर बार ये जो लफ्ज है इन्ना, कुरान पाक में आया है, इसका मतलब होता है बेशक, ठीक है। ठीक है। और ये रहमा का मतलब क्या होता है? रहमत, ठीक है, अल्लाह की रहमत, सही है, की बात हो रही है। और रब्बी का, ठीक है, रब्बी का मतलब तुम्हारा रब या आपका रब, ठीक है। करीब मतलब नजदीक, या फिर करीब ही बोल दो। मिन मतलब अभी पढ़ा है हमने, से। मोहसिनीन, ये जमा है एहसान करने वालों की, ठीक है, एहसान करने वाले, सही है। तो क्या मतलब हो गया इस पूरे जुमले का? बेशक तुम्हारा रब, बेशक तुम्हारे रब की रहमत करीब है एहसान करने वालों से, मोहसिनीन से। बेशक तुम्हारे रब की रहमत करीब है एहसान करने वालों से। इन रहमत रब्बिका करीब मिनल मोहसिनीन, बेशक तुम्हारे रब की रहमत करीब है एहसान करने वालों से, ठीक है। इन रहमत रब्बिका करीब मिनल मोहसिनीन, सही है।